ॐ श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। व्याकरण महाभाष्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम आगम ग्रंथों में प्राप्त व्याकरण अध्ययन के पतंजलि ने जो 13 प्रयोजन बताए हैं, उसमें से प्रथम प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह रूप 5 प्रयोजन का निरूपण करने के बाद अब पतंजलि ने आगम ग्रंथों में प्राप्त वचनों को व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन के रूप में व्याख्यायित किया है और उपरोक्त 13 प्रतीक विविध ग्रंथों से उद्धृत किए। उन ग्रंथों में इनका व्याकरण संबंधी अर्थ नहीं लिया गया है, किंतु पतंजलि इन्हें अपने शास्त्र के पक्ष में व्याख्यायित करते हैं। पतंजलि लिखते हैं, इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, शब्द अनुशासन के, व्याकरण अध्ययन के, इमानी ये च और भी प्रयोजनानि प्रयोजन हैं। उन पीछे बताए गए 5 प्रयोजन के अलावा व्याकरण के अध्ययन के और भी प्रयोजन हैं। उनमें से पहला प्रयोजन है ते असुराः, वे असुर। यहाँ भाष्यकार ने प्रतीक रूप से निर्दिष्ट किया है व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन ते असुराः। ते असुराः हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। तस्मात् ब्राह्मणेन न मलेच्छितवै नापभाषितवै। मलेच्छो ह वा एष यद् अपशब्दः। मलेच्छा मा भूमित्यध्येयं व्याकरणम्। ते असुराः। अर्थ देखिए, ते असुराः, वे असुर। हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः। हेलय हेलय अर्थात हे शत्रुओं इति कुर्वन्तः ऐसा करते हुए, परा बभूवु पराजित हो गए। यज्ञ स्थल में वे असुर हेलय हेलय ऐसे करते हुए पराजित हो गए। तस्मात् ब्राह्मणेन न मलेच्छितवै न अपभाषितवै। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा मलेच्छन या अपभाषण, मलेच्छ भाषा या अपभाषण
नहीं करना चाहिए। क्यों? मलेच्छो वा एष यद अपशब्दः। मलेच्छ ही है यह जो अपशब्द है, या जो अपशब्द बोलना है वह मलेच्छ ही है। मलेच्छा मा भूम्या, हम मलेच्छ न होवें। इति अध्येयम व्याकरणम, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। हम मलेच्छ न हों, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। ते असुरः, इस प्रतीक की व्याख्या संपन्न हुई। अब यहाँ देखिए कि हमें विचार करना है कि असुर क्यों पराजित हुए। उसका कारण यह था कि उन्होंने हे आराया, हे आराया ऐसा शुद्ध प्रयोग नहीं किया। हे लय ये अशुद्ध प्रयोग है। शुद्ध प्रयोग है हे आराया, हे आराया। अब देखिए इसका कारण और स्पष्ट करते हैं कि एक व्याकरण का सूत्र है हई हे प्रयोगे हे हयो हो। इस सूत्र से हे शब्द को प्लुत करना आवश्यक है। असुरों ने जो हे शब्द था उसे प्लुत नहीं किया। उन्हें हे शब्द को प्रयुक्त करना चाहिए था। यहाँ मूल में देखिएगा हे के बाद में प्लुत लगाया गया है। आगे जो अगला शब्द है उसमें हे के बाद में प्लुत आना चाहिए था। यह त्रुटिवश अ के बाद में प्लुत आया है, उसे आप शुद्ध कर लीजिएगा। हे के बाद में प्लुत है। तो हई हे प्रयोगे हई हे हायो, इस सूत्र से हे शब्द प्लुत होना चाहिए। और असुरों ने हे शब्द को प्लुत नहीं किया। ये उनकी पहली त्रुटि है। दूसरी त्रुटि देखिए, प्लुत प्रग्रया अचिनित्यम, इस सूत्र से जो अरय के आकार है उसको आकार को प्रकृति भाव करना आवश्यक था। उसको असुरों ने प्रकृति भाव नहीं किया। आकार को प्रकृति भाव करना चाहिए था। तीसरा, अरय में अरि शब्द के रेफ को लकार करना प्रमाण विरुद्ध है, इसलिए भी यह अशुद्ध हो गया। अरय में र ही रहेगा। असुरों ने रकार को लकार कर दिया तो ये शब्द अशुद्ध हो गया। चौथा, सर्वस्य द्वे, इस सूत्र के अधिकार से आरी जो पद है उसका द्वित्व करना अभिष्ट था, परंतु यहाँ अस्तित्व शब्द
अशुद्ध टाइप हुआ है, अस्तित्व के स्थान पर आप द्वित्व शब्द पढ़ें। सर्वस्य द्वे सूत्र से अरि पद का द्वित्व होना चाहिए था, परंतु असुरों ने हे अरि इस पद समूह रूप वाक्य को ही द्वित्व कर दिया और हे लय ऐसा उच्चारित किया। इन 4 त्रुटियों के कारण असुर पराजित हुए। और यह सारी बात हम व्याकरण का सूत्रों का भली भांति अध्ययन करेंगे तभी ज्ञात कर सकेंगे। इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।